अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। अच्छा, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स में चूँकि थोड़ी सी तब्दीलियाँ हो गई हैं तो मैंने कहा नई वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूं। बाकी जो चीज़ें सेम वही हैं वो आपको बता देता हूँ। ओरिजिन पहले से लिखा होता है, रीड आईडी बच्चे की लिखी होती है, नेम है बच्चे का, जेंडर है, क्लास है एंड स्कूल का नेम है। ठीक है, क्लास में तब्दीली आप किसी तरह से भी नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी चूँकि हर 3 माह बाद एक्टिव लिस्ट शेयर होती है तो उसमें क्लासेज अपडेट होती है। अच्छा, बोर्ड रोल नंबर लिखना है, यानी जो बोर्ड का रोल नंबर है, क्लास का रोल नंबर नहीं, जो उसके यानी बोर्ड जारी करता है ना रोल नंबर स्लिप, वो वाला रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे अपने सब्जेक्टिव नंबर लिखने हैं जो रिजल्ट कार्ड पे लिखे हुए हैं, टोटल मार्क्स लिखने हैं, परसेंटेज लिखनी है एंड ग्रेड लिख देना है। अच्छा, ये आप देख लें रीडिंग स्किल्स, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको फिल करते हुए सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि हमारा कोई भी बच्चा ये गुड से नीचे नहीं होना चाहिए। यानी ये नहीं है कि यहाँ पे लिखना ही लिखना गुड, लेकिन हमें ये तो मेहनत करनी है कि गुड से नीचे तो कोई भी बच्चा इस इन स्किल्स में ना जाए। तो अब आपने देखना है ये है कि जिस तरह का बच्चा है क्लास टीचर बेहतर समझती है, ये जो हिस्सा है ये क्लास टीचर ही फिल करें तो ज़्यादा बेटर होगा। यार फिर इंचार्ज फिर उन बच्चों को अगर डायरेक्टली जानता है तो वो फिर फिल कर दे। रीडिंग स्किल बच्चे की क्या है, ये आपने 1 से लेकर 5 तक मार्क्स देने हैं। जिस तरह की रीडिंग स्किल है वो मार्क्स देंगे, यानी 4 हैं, 3, 2, 4, 5, 5, ये चेक कर लें। अच्छा, एक बात इसमें जो ध्यान रखने वाली है थोड़ी टेक्निकल, वो ये देख लें। बच्चा ऊपर सी ग्रेड ले रहा होता है, फेल है, लेकिन यहाँ रीडिंग राइटिंग में हमने 5 5 नंबर दिए होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से बच्चा चले वहाँ पे A+ ले रहा है, पोजीशन ले रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो बहुत अच्छा हो, कॉन्फिडेंस उसका बहुत अच्छा हो, इंटरेक्शन विद पीयर्स बहुत अच्छा हो, या बहुत ज़्यादा खेलता हो। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे अक्सर खेलते नहीं हैं। ठीक हो गया, और इसी तरह से ज़रूरी नहीं है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा लें। तो ये बच्चे की जेन्युइन सूरत हाल ये आपने लिखनी है, नंबरों को सामने रख के नहीं लिख देना कि अब A+ वाला तो उसको सारे 5 5 नंबर दे दें, सी ग्रेड वाला तो उसको सारे 1 1 नंबर दे दें। क्योंकि सी ग्रेड वाला भी तो हो सकता है उसकी मॉरल वैल्यूज़ बहुत अच्छी हो, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो, हाइजीन बहुत अच्छी हो, स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखता हो, अपने दोस्तों के साथ उसकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, मैं एक बहुत ऐसे ही बच्चे को जानता हूँ जिसने शायद ग्रेड तो कहीं सी लिया होगा, लेकिन उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कमाल का। तो यहाँ पे तो उसको 5 नंबर देने चाहिए। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना। अच्छा, जो नई चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं ना वो ये है, बच्चे की हॉबी क्या है ये बच्चे से पूछ के लिखें काइंडली। ठीक है, क्लास टीचर को पता होना चाहिए, आरफन इंचार्ज को भी पता होना चाहिए। अगर आप पिछले साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट संभाल के रखेंगे अपने रिकॉर्ड में तो ये आइंदा आपको मसला नहीं होगा। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा बच्चे का, वो दो तरह से पता चल सकता है। एक तो बच्चे से पूछ लें, अदरवाइज़ ये मार्क्स से भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है। जिसमें नंबर बहुत अच्छे हैं यकीनन वही बच्चे को ज़रा अच्छा लगता होगा या आसान लगता होगा। फेवरेट गेम बच्चे की कौन सी है, ठीक है, वो पूछ लें। क्रिकेट है, फुटबॉल है, वीडियो गेम्स हैं, मोबाइल की कोई गेम है उसका नाम है तो वो पूछ के लिख लें। फेवरेट कलर कौन सा बच्चे का वो लिख लें। फेवरेट फूड क्या है, अब इसमें ये आता है कि मैक्सिमम बिरयानी लिखा होता है, लेकिन बच्चे से पूछ लें। अगर सब पूरी क्लास का बिरयानी है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पूछ लें, हर बच्चे की पसंद थोड़ी अलग होती है। फेवरेट एनिमल बच्चे से पूछ लें। बेस्ट फ्रेंड का नेम पूछ लें। हाउस श्योर्स आई टेक केयर, तालिब इल्म घर के कौन से काम में मदद करता है। यहाँ अक्सर लिखा होता है घर के कामों में मामलत करता है, भाई वो लिख दिया हमने कि घर के कामों में करता है, कौन से कामों में करता है ये लिखना है। अम्मी के साथ कपड़े तय करके अलमारी में रखता है, अम्मी के साथ झाड़ू दिलवाता है, भैंसों को चारा डालता है, बकरियां चराने के लिए चला जाता है, मुर्गियों को दाना पानी डालता है। कौन सा घर का काम वो करता है, सब्जी ला के देता है, सिलेंडर भरवा के ले आता है, लकड़ियाँ लेके आता है आग जलाने के लिए, वो काम यहाँ पे लिखना। अचीवमेंट्स वैसे तो हेड ऑफ ने ये नीचे दे भी दिखे कि मोस्ट पंक्चुअल है बच्चा, क्रिएटिविटी अवार्ड है, क्लास पोजीशन है, बेस्ट बिहेवियर है। इन चारों में से है तो वो ये लिख दें। अदरवाइज़ आप लिख सकते हैं कि नाथानी बहुत अच्छी करता है तो वो उसको अवार्ड मिला हुआ है, या तकरीर बहुत अच्छी करता है उसका अवार्ड मिला हुआ है, तो ये आप देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर तो बच्चा तमाम सब्जेक्ट्स में पास है तो वो डेफिनेटली प्रमोट है। ठीक है, 10th क्लास में से, ये बात 10th क्लास की हो रही है अभी। अगर यहीं पे 9th होगा तो 9th में अगर बच्चा किसी दो सब्जेक्ट में फेल भी हो तो प्रमोट तो वो हो ही जाता है, इसलिए कि 10th में जाकर फाइनल रिजल्ट होता है। लेकिन 10th में अगर एक भी सब्जेक्ट उसका फेल है तो वो नॉट प्रमोटेड होगा। ठीक है, सारे पास हैं तो प्रमोटेड पे टिक करेंगे, और अगर कोई सब्जेक्ट फेल है तो कंपार्ट है उसकी तो येस पे टिक करेंगे। किन किन सब्जेक्ट्स में कंपार्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक हो गया, और तालिब इल्म की फ़ेल होने की वजूहत डिटेल से यहाँ पे लिखनी है, और बराए मेहरबानी उर्दू में लिख के भेजें। ठीक हो गया, हमने भी इसलिए उर्दू किया है क्योंकि इंग्लिश में तमाम लोग लिख के भेजते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट कोई वजह नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट क्यों है वो वजह लिखनी है। ठीक है, जो दुरुस्त वजह है, बच्चा इम्तहान के दौरान बीमार हो गया था, 2 पेपर अच्छे नहीं दे सका, बच्चे की फैमिली में कोई डेथ हो गई थी, पेपर की तैयारी नहीं कर सका, बच्चा मस्ती करता है, या जिस तरह एक बच्चे का सामने आया कि पेपर वाले दिन वो छुप गया था केमिस्ट्री के पेपर वाले दिन, तो वो ही जेनवन वजह लिखें। ठीक है,
कि बच्चे के दिल में खौफ था और केमिस्ट्री के पेपर का, जिसकी वजह से वो पेपर देने गया ही नहीं, छुप गया। इसी तरह एक बच्चे की खबर आई कि प्रैक्टिकल नहीं देने गया, छुप गया था, घर से भाग गया। तो वो जेन्युइन वजह ही लिखें, ठीक है। और जहाँ पे पूरी क्लास का रिजल्ट ख़राब है, यानी किसी एक सब्जेक्ट में, फ़िज़िक्स में हम कहते हैं कि पूरी ही क्लास का जो रिज़ल्ट है वो बच्चे फेलियर की तरफ ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे लिखें कि उस्ताद के पढ़ाने में कोई कमी रह गई जिसकी वजह से इस बच्चे के साथ साथ बाकी बच्चों का रिज़ल्ट भी ख़राब आया है। ये लाजमी नहीं है कि बच्चे की ही गलती हो, मुमकिन है या ऐसा हो सकता है किसी टीचर ने उसको मार दिया जिसकी वजह से दिल बर्दाश्ता होकर उसने पेपर अच्छे नहीं दिए। वो दुरुस्त वजह यहाँ पे लिखनी है। टीचर रिमार्क्स का मतलब है कि बच्चा उस टीचर उस बच्चे के बारे में क्या कहता है कि बच्चा बहुत ओबीडियंट था, बच्चे की मॉरल वैल्यूज़ बहुत अच्छी थी, बच्चा नमाजी परहेज़गार था, बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती था, बच्चे की अखलाकी तरबियत बिल्कुल नहीं हुई हुई थी। कोई भी ऐसे रिमार्क्स हैं, ठीक है, वो लिख देने। यहाँ पे सिर्फ गुड, एक्सीलेंट, बैड, बेटर, बैड नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा, सिग्नेचर ऑफ आर्फन इंचार्ज, यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करेंगे, डेट डालेंगे, प्रिंसिपल साहब के हवाले कर देंगे। प्रिंसिपल साहब इस सारी रिपोर्ट को पढ़ते हुए कमियाँ कुताइयाँ दूर करके यहाँ पे साइन करेंगे, डेट लिखेंगे और हमें भिजवा देंगे। बस इतना सा काम है। और आइंदा सालों के लिए, चूँकि ये प्रोग्रेस रिपोर्ट की एंट्री भी आपने खुद ही करनी है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से अगर आप करके भेज रहे होंगे तभी आप एंट्री कर पाएंगे, अदरवाइज़ तो फिर आपको वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं मिलेंगे सॉफ्टवेयर में। और दूसरा, वैसे भी हमारी ये इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि दुरुस्त इन्फॉर्मेशन ही ऐड की जाए। तो यकीनन इस वीडियो के बाद आपको समझ आ गई होगी प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे एंट्री करनी है। अगर आप भी कोई सुकम बाकी है तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।